बहुत सारी चीजें अभिषेक जी के बारे में हमें ध्यान में आ गई। सबसे पहले उन्होंने रियल एस्टेट पॉइंट ऑफ व्यू ये बात कही थी कि ये रियल एस्टेट मुझे क्यों पहले से ही पसंद है, और एक उन्होंने किस्सा शेयर किया। वो किस्सा मेरे हिसाब से आपने कभी सुना नहीं रहेगा, आई डोंट नो, बट मैं शेयर करना चाहूंगा। अभिषेक बच्चन तो उनका जवाब सुनने लायक है। क्या आप प्रॉपर्टी देख रहे हो? यानी आप सही वीडियो देख रहे हो। नमस्कार, मैं सागर लैंडवे, डायरेक्टर ऑफ पुणे प्रॉपर्टी गाइड, आपका यह वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसे जस्ट प्रीवियस वीक को मैंने अभिषेक बच्चन जी के साथ एक फोटो शेयर किया था और आप सबसे पूछा था कि आप क्या पसंद करोगे। उन्होंने जो डिस्कशन हमारा हुआ था, वो डिस्कशन में जो भी पॉइंट्स हमारे साथ बात हुआ था, तो वो आप वीडियो के रूप में देखना पसंद करोगे या फिर राइटिंग पॉइंट्स। तो आप सबका जवाब आया था कि नहीं, वीडियो चाहिए करके। तो चलिए थोड़ा आज ओपनली डिस्कस करते हैं, एक नॉर्मल डिस्कशन, वन टू वन डिस्कशन हो जाए कि अभिषेक बच्चन, जो मे बी शुरुआत में मेरे दिमाग में कुछ अलग इंप्रेशन था, बट उनको मिलने के बाद क्या बोलूं, ही इज अ वेरी मैच्योर पर्सन, he is a very smart, he is a very good entrepreneur, as well as he is a very good businessman, and also he is a very good human being, very down to earth person. तो जब अभी उनसे मुलाकात हुई हमारी गुजरात में, for that I would like to give a gratitude to स्नेह देसाई सर, की जो हमारे मेंटर है, मेरे मेंटर है, मेरे गुरु है, एंड सुनील तुलसियानी सर, की जो यूके से स्पेसिफिकली आए हुए थे। ही इज ऑल्सो रियल एस्टेट कंसल्टेंट, वेल्दी सेलिब्रिटी कोच, वेल्थ कोच करके उनको जाना जाता है यूके में। तो बिकॉज ऑफ देम हमारा ये डिस्कशन जो है, वो डिस्कशन एक फोरम में हमारा हुआ था, एंड जब ये डिस्कशन हुआ तो बहुत सारी चीजें अभिषेक जी के बारे में हमें ध्यान में आ गई, कि जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं। तो इसमें अभी रियल एस्टेट पॉइंट भी देखते हैं और थोड़ा लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीजों के ऊपर यानी फोकस किया था जब हमारा बातचीत चालू हुआ था वो टाइम पे। तो सबसे पहले उन्होंने रियल एस्टेट पॉइंट ऑफ व्यू ये बात कही थी कि रियल एस्टेट उनके लिए एक सफेस्ट इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि एज अ अभिषेक बच्चन, सन ऑफ अमिताभ बच्चन, पैसा तो बहुत है, इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन भी बहुत है, बट उनके हिसाब से रियल एस्टेट ये उनके लिए सफेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, एंड उनके हिसाब से वो फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो रियल एस्टेट को देते हैं, उसके बाद में वो बाकी अदर ऑप्शंस का भी वो उपयोग करते हैं। बट उसके बाद क्यों ये हमने पूछा, तो उन्होंने बोला था कि ये सफेस्ट भी है एंड लॉन्ग टर्म में वो अप्रिशिएटिंग भी इन्वेस्टमेंट रहता है। और अब तक उन्होंने जितना भी इन्वेस्ट किया है वो बाय लक बोल सकते हैं, या विद बिजनेस का जो सेंस है उस हिसाब से जो उन्होंने किया है वो लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल ही रहता है। तो सेकंड चीज उसके आगे ही हमने कंटिन्यूटी में पूछी, तो उन्होंने बोला कि रियल एस्टेट मुझे क्यों पहले से ही पसंद है, क्योंकि उनके पिताजी यानी हमारे सबसे चहीते सिने स्टार, मेगा स्टार, बॉलीवुड के बेताज बादशाह, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह, हमारे अमिताभ बच्चन जी। शुरुआत में चाइल्डहुड से ही वो उनको देखते थे, तो जो भी पैसा अमिताभ जी सेव करते थे तो वो लैंड में, रियल एस्टेट में ही इन्वेस्ट करते थे। तो उनके दिमाग में वो एक पहले से बोलते ना छप गया कि नहीं भाई, इन्वेस्टमेंट अच्छा सफेस्ट कौन सा रहता तो रियल एस्टेट रहता। उसके बाद में अभी हमारा डिस्कशन जो है वो डिस्कशन आगे के पॉइंट पे चला गया, तो
तो एक उन्होंने अभी अगेन इसमें उनकी मैच्योरिटी लेवल हमें ध्यान में आ गई कि जब वो बात कर रहे थे ना, तो वो टाइम पे वो जस्ट नॉर्मल डिस्कशन ऐसा हुआ कि अभी इंडिया में यूथ सबसे ज्यादा है और जो यंग क्राउड है उनका पहले जो रियल एस्टेट के जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो पॉइंट ऑफ व्यू में उनका हम ऐसा बात कर सकते हैं कि जो लगाव है वो रियल एस्टेट पॉइंट ऑफ व्यू बहुत कम था उनका। यानी यंगस्टर का एक कैसा रहता है कि 4 साल इधर 4 साल उधर, का हम फिक्स प्रॉपर्टी ले लेंगे, उधर हम ये करेंगे, बाद में अब दूसरी जगह जाएंगे तो फिर वो बर्डन आएगा, क्या करने का है, जस्ट लाइफ एंजॉय करने का। वो अभी के यंग जो क्राउड है उनका थिंकिंग ऐसा है। तो उसका जस्ट एग्जांपल उन्होंने बोला था कि उनकी बहन जो है, उनके बच्चे के साथ जब उनका कम्युनिकेशन हुआ, यानी नेफ्यू जी के साथ उनका जो कम्युनिकेशन हुआ, तो वो कम्युनिकेशन में उनको लगा कि यार ये तो रियल एस्टेट के बारे में यार बोलते हैं ना कि डिटैच्ड है, उनको कुछ लेन देन ही नहीं है। बट आफ्टर कोविड उनका थिंकिंग या सब यंगस्टर का थिंकिंग उनके हिसाब से अलग हो गया। नाउ आफ्टर कोविड एवरीवन वांट्स देयर ओन रूफ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, मुझे मेरा खुद का घर चाहिए। एंड उसके लिए देखिए अभिषेक जी का जिसमें एक थॉट प्रोसेस लॉन्ग टर्मली उनका कहना है कि बिकॉज इंडिया में यंग क्राउड सबसे ज्यादा है, तो लॉन्ग टर्मली रियल एस्टेट पर्टिकुलर रेसिडेंशियल में डेवलपमेंट होने वाला है। लोगों का अभी झुकाव जो है यंग पीपल का भी खुद के घर की तरफ ज्यादा बढ़ गया है। तो इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ पॉजिटिव थिंग फॉर अवर रियल एस्टेट इंडस्ट्री। देखिए अभी उसके बाद में हम थोड़ा सा और डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें थोड़ा लाइफ के बारे में हमारा डिस्कशन हुआ। तो उसमें उन्होंने अभी जो बात कर रहा हूं ये रियल एस्टेट से रिलेटेड नहीं है, बट आपके हमारे सबके लाइफ से रिलेटेड है। तो उसमें उन्होंने बोला, उनसे पूछा गया था कि अरे सर फेल्यूर क्या होता है और फेल्यूर को आप कैसे मैनेज करते हो। तो उनका जवाब सुनने लायक है। तो उन्होंने बोला था कि फेल्यूर जो है ना, वो फेल्यूर ये फाइनल इवेंट नहीं है। फेल्यूर फाइनल इवेंट नहीं है, ये प्रोसेस है। एंड ये जो प्रोसेस है जो पार करके जाता है वही सक्सेस की ओर चला जाता है। व्हाट अ थॉट। एंड उसके लिए उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया था, ये माइकल जॉर्डन का एग्जाम्पल दिया था। ही इज अ वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्पोर्ट्समैन। तो उनसे भी जब पूछा गया था कि आपको सक्सेस कैसे मिला, तो उनका जवाब था कि बिकॉज ऑफ माई फेल्यूर्स। जो मैंने मेरे मिस शॉट्स किए थे, वो मिस शॉट्स के वजह से मुझे सक्सेस मिला, क्योंकि जब मैं मिस शॉट्स करता था मैं सीखता था कि ये मैं आगे कैसे न करूं, और ये सीखने के बाद मेरे जो शॉट्स थे वो सही हो जाते थे और मैं जीत जाता था और मैं सक्सेसफुल हो जाता था। सो एवरी मिस शॉट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सक्सेस। सो हमारी एक्चुअली यानी मैं फ्रैंकली स्पीकिंग अभिषेक जी का जो थॉट प्रोसेस है ना, ऑसम, आई लव इट। देन सेकेंड, अभी बाद में हमारा डिस्कशन जब चालू था आगे, तो उधर और एक उन्होंने किस्सा शेयर किया। वो किस्सा मेरे हिसाब से आपने कभी सुना नहीं रहेगा, आई डोंट नो, बट मैं शेयर करना चाहूंगा कि जब अमिताभ बच्चन जी, तो यू नो नॉट ओनली इंडिया, वर्ल्ड के बिगेस्ट स्टार है, तो हर संडे उनके यहाँ पे मोर देन 10,000 पीपल घर के बाहर सर को विजिट करने के लिए आते हैं। तो अमिताभ जी जाते हैं, उनको हाय हेलो करते हैं एंड वापस आते हैं। 10,000 से ज्यादा क्राउड हर वीक, हर संडे उनसे मिलने आता है। तो एक बार अभिषेक जी भी उनके साथ में थे, तो वो देखने के बाद वो भी एकदम खुश हो गए और अमिताभ जी से उन्होंने पूछा कि पिताजी, इतने 10,000 लोग हर वीक आते हैं, आपको कैसा लगता है? आपको ऐसा नहीं लगता कि अरे मैं तो राजा बन गया, सब इतने सबसे बड़ा मैं सेलिब्रिटी हूं, ऐसा कुछ कैसा लगता है आपको? क्योंकि इतना फैन फॉलोइंग, इट्स अमेजिंग ना।
तो वो टाइम पे आपको कैसा लगता है, इसका आंसर अमिताभ जी ने नहीं दिया, वो चुप थे। बट वो रात सोए नहीं थे। एंड दूसरे दिन जब अभिषेक जी से वो मिले, वो उनसे बोले कि यार कल मेरे पास उसका आंसर नहीं था, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन रात भर मैं सोया नहीं, मैंने सोचा, और अभी मैं तुमको उसका जवाब दे सकता हूं। ये कैसे लगता है? मुझे ऐसा लगता है ना कि ये लोग 10,000 जो पिछले संडे आए थे, नेक्स्ट वीक में भी ऐसे ही 10,000 लोग और आएंगे क्या? और वो आने के लिए मैं कल ऐसा क्या नया करूं कि जिसकी वजह से वो लोग मुझे देखने के लिए आ सकते हैं? मैं ऐसा क्या नया मेरे एक्शन में ला लूं कि जिसके वजह से मेरे जो फैन है उनको और अच्छा लगे? और ये कौन बात कर रहा है? वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार ऑफ द नॉट ओनली इंडिया, ऑफ द वर्ल्ड। व्हाट अ हम्बलनेस। और ये स्टोरी अभिषेक जी ने खुद हमसे शेयर की है, खुद। सोच रहा था क्योंकि मैंने इसके बारे में कभी सोचा नहीं है। I've never thought about what I think. So I said, so what do you think? He said, I have an answer. वो ये सोचते हैं जब वो 10,000 करीबन लोगों से मिल रहे हैं कि क्या यार अगले संडे ये लोग आएंगे और मैं क्या कर सकता हूं टू मेक श्योर दैट दे कम। देखिए, यानी उनको भी सर के क्या संस्कार मिलते रहेंगे। दैट्स व्हाई मे बी ही इज अ वेरी डाउन टू अर्थ। तो ये हम रियल एस्टेट से कैसे रिलेट कर सकते हैं? मे बी एक मैसेज है ये बिल्डर्स के लिए, हमारे डेवलपर्स के लिए, एज अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट जो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, इनके लिए, कि हमें अमिताभ बच्चन जैसा सोच सकते हैं। हम तो किस झाड़ की मूली है, फिर भी हमें हर बार यह सोचना है कि ऐसा मैं क्या कर सकता हूं कि जिसके वजह से वो जो मेरे कस्टमर्स है वो बार बार मेरे पास आए। ऐसा क्या मैं नया चीज कर सकता हूं, ऐसा क्या मैं इनोवेटिव कर सकता हूं कि जिसके वजह से उनको और अच्छा लगे, मेरी सर्विस और अच्छी लगे, मेरी क्वालिटी और अच्छी लगे, मेरे घर और अच्छे बने। ऐसा क्या कर सकता हूं? कीप वर्किंग विथ यूर इनोवेटिव टेक्निक्स। तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा लर्निंग था बिकॉज ऑफ अभिषेक जी, आपकी वजह से। एंड द लास्ट रियल एस्टेट का जब हमारा डिस्कशन हो रहा था तो एक फनी मोमेंट बीच में आया, क्योंकि मैंने एक ऐसा क्वेश्चन पूछा था, तो वो एक फनी वे में सर ने उसका बहुत बढ़िया जवाब भी दिया। तो वो जस्ट अभी देख लेते हैं, हार्डली 1-1.5 मिनट का रहेगा, बट आई थिंक यू लव इट। अमिताभ सर जैसे पिताजी, ऐश्वर्या जैसी मैम जैसी बीबी, ये आपका ड्रीम है। आप थी ना सर। इस बारे में मैं खुश रहूं कि कमाओ ना बताइए। आपका ड्रीम है कि ऐश्वर्या जैसे आपकी बीवी हो। जैसी बोला सर। अच्छा जैसी, हाँ ठीक। तो जस्ट क्लैरिफाई। जितना पैसे का हम ड्रीम करते हैं उतना में भी आप से भी ज्यादा मैनेज करते हो। तो आप अभी पीएससी में आए हो, तो मैं रियल एस्टेट पॉइंट ऑफ व्यू, आपके पास तो पैसे भी बहुत है, ऑप्शन भी बहुत है इन्वेस्टमेंट के। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट रियल एस्टेट? आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहोगे क्या? मैं तो बहुत करता हूँ। आप तो करते हो, तो क्यों? आखिर क्यों? क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा, आई फील रियल एस्टेट इज एन अप्रिशिएटिंग एसेट। A lot of what we purchase in life, like we were discussing before, starts depreciating. But real estate is one of the few assets which appreciate. So it's a very sound investment. It's a safe investment. I would equate it to government bonds in terms of safety. For me, that's my personal view. So I've always looked at investing in real estate as my first line of investment. After I fulfill that quota that I set aside for myself is when I look at investing in other passion projects of mine. तो मैंने हमेशा ये सोचा और समझाया कि real estate is a very sound investment to make. तो ये कैसा लगा? इफ आपको अच्छा लगा रहेगा तो नीचे कमेंट में आप बता दीजिए कि आपके क्या विचार इसके बारे में।
ओके, देन उसके लास्ट में जैसे अभी ये वीडियो में आपने देखा रहेगा, तो उन्होंने इन शॉर्ट यही बोला है कि फर्स्ट, रियल एस्टेट इज अ सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट। सेकंड, उनके पॉइंट ऑफ व्यू, अमिताभ बच्चन जी के पॉइंट ऑफ व्यू, रियल एस्टेट उनका फर्स्ट प्रायोरिटी है। थर्ड, लॉन्ग टर्म वो कभी भी आप देखोगे तो अप्रिशिएटिंग एसेट है। नेक्स्ट, जो भी बाकी जो ऑप्शंस है, जो उन्होंने कार रहेगा, बाइक रहेगा, मोबाइल रहेगा, ऑल द थिंग्स, फर्नीचर रहेगा, ऑल द थिंग्स आर डिप्रिशिएटिंग, ओनली रियल एस्टेट इज अप्रिशिएटिंग। तो उसका आपको बेनिफिट भी है, वो आगे जाके अच्छा मिलने वाला है। तो ये सारी चीजें हमने अभिषेक बच्चन जी के साथ जब हमारा यानी डिस्कशन हुआ, तो वो डिस्कशन में हमने डिस्कस की बहुत सारी चीजें। उन्होंने बहुत, कम से कम मेरे हिसाब से डिस्कशन बहुत हमारा लंबा चला था, बट ये एक समराइज पॉइंट्स में आपके लिए लाया हूं। इसमें से आपको कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड ऐसे ही वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो आप कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आप और रियल एस्टेट रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन जानना चाहोगे। हमारा मिशन है कि भारतीय लोगों को हम रियल एस्टेट थ्रू काबिल और कामयाब बनाएं, और इसलिए हमने रियल एस्टेट अवेयरनेस अभियान चालू किया है। आप भी अपने देश को कामयाब बनाना चाहते हो तो ये जो चैनल है, ये सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करके ये अभियान में शामिल हो जाए।